हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अ चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी एंड ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी। आई होप आपने कल वाली क्लास देखी हो। तो आज मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग पॉलिसी एंड सील बीट प्राइसिंग पॉलिसी पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग पॉलिसी। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा हो। Under this policy, the price of a product is not fixed by the seller but the government। ये देखिए पहली लाइन यही है जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो प्राइस, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो सेलर प्रोड्यूसर फिक्स नहीं करता है। यहाँ पे प्राइस डिसाइड करती है आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुड्स sold through fair price shops are administrative prices। देखो, जो जिन गुड्स के प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती हैं, ठीक है, उनको बेचा जाता है सोल्ड थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं वहाँ पे ऐसे तरह की गुड्स बेचे जाते हैं जिनके जो प्राइस जो होते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं इस प्राइस को हम बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस। ठीक है, चेंज इन प्राइस इज पॉसिबल ओनली बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करना चाहते हो तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो जब चाहेगी तब वो जो गुड का जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो चेंज कर लेगी। ठीक है, इन दिस केस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज क्वाइट लो। देखो, जो यहाँ पे अगर आप इस तरीके की गुड्स बेचते हो तो इनमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है वो बहुत ही लो प्राइस फिक्स करती है। अब देखो, जब प्रोडक्ट का प्राइस ही लो है तो आपको प्रॉफिट क्या मिल जाएगा? बहुत कम ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, दिस पॉलिसी फेवर्स द वेलफेयर ऑफ लो इनकम ग्रुप पीपल। वही मैंने आपको बात बताई थी, जो क्लास, जो ग्रुप नहीं अफोर्ड कर पाता है महंगे प्रोडक्ट, तो उनके लिए ये फेयर प्राइस शॉप्स गवर्नमेंट बनवाती हैं जहाँ पे उनको लो प्राइस की गुड्स मिलती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा एक वेलफेयर के लिए सोचा गया है जो लो इनकम के जो ग्रुप के जो लोग होते हैं। ठीक है, फिर है आपका सेकेंड सील बिड प्राइसिंग पॉलिसी। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बिडिंग की जाती है। बिडिंग मतलब बोली लगाना। ठीक है ना, बोली कौन लगाता है? बोली वो लोग लगाते हैं, वो शॉप्स, वो कंपनीज लगाती हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है या अपनी सर्विस बेचनी होती है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट क्या करती है, या तो बड़ी कंपनी, मतलब दोनों कर सकते हैं, बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों क्या करते हैं यहाँ पे वो लोग बुलाते हैं लोगों को, सेलर्स को, कि अगर उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है या कोई सर्विस उनको अपनी बेचनी है या वो कोई काम ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट या बड़ी बड़ी फर्म्स क्या करती हैं, उन लोगों को बुलाती हैं और उन लोगों से बोलियां लगवाती हैं। ठीक है, जिनकी सबसे कम बोली होती है, देखो जो गवर्नमेंट है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो महंगी गुड्स परचेज करना नहीं चाहती है, तो जो बंदा यहाँ पे सबसे कम बोली लगाता है उसको वो लोग काम दे देते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट भी होता है तो वो उन लोगों को यहाँ पे दे देते हैं। कोई प्रोडक्ट है तो वो लोग उनसे वो वाला प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन कम प्राइस पे। ठीक है, पढ़ते हैं। बिग फर्म्स और द गवर्नमेंट कॉल्स फॉर ए कॉम्पिटिटिव बिड when they want to purchase certain goods, products और specialized item। इनका कहने का मतलब वही है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, वो लोग क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सेलर्स को बुलाते हैं, प्रोड्यूसर्स को बुलाते हैं, जिनको अपना गुड बेचना होता है। वो लोग बोली लगाते हैं कि हम इतने में बेचेंगे, इतने में आप हमारे प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, द प्रोबेबल एक्सपेंडिचर इज वर्कड आउट।
प्रोबेबल एक्सपेंडिचर मतलब जो जो लगभग जो मतलब खर्चा आ रहा है उस उन लोगों को मतलब उस खर्चे को ये लोग हटा देते हैं। खर्चा मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ये लोग सारे तरीके के खर्चे हटा देते हैं। यहाँ पे जो पहला जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है एक प्रोडक्ट के प्राइस पे, जो मेन प्रोडक्ट का जो प्राइस है उस पर फोकस किया जाता है। आजू बाजू के ये लोग खर्चे अभी हटा देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक्स्ट्रा खर्चे आप बोल सकते हो, उनको यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ पे मेन फोकस करते हैं ये लोग प्रोडक्ट की प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आजू बाजू के वो खर्चे हटा देंगे। देन द ऑफर इज मेड फॉर कोटिंग द प्राइस विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यहाँ पे जब हम खर्चे हटा देते हैं, जो प्रोडक्ट का जो मेन प्राइस निकल के आता है उसको हम एक तरह से जो सेलर्स हैं जो मतलब वहाँ पे अपना प्रोडक्ट को बेचने आए, वो लोग अपना प्राइस कोट करते हैं कंपनीज के सामने, गवर्नमेंट के सामने, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। द लोएस्ट बिडर गेट द वर्क। जो सेलर जो प्रोड्यूसर सबसे कम बोली लगाएगा उसको काम मिल जाएगा। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को कोई बिल्डिंग बड़ा बनानी है, यहाँ पे उस तरीके की भी कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, ठीक है। या अगर कोई सेलर यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचने आया है और वो कम रेट में बेच रहा है, तो यहाँ पे उसके गुड वो गवर्नमेंट या बड़ी बड़ी कंपनीज परचेज कर लेती हैं। तो ये दो थे आज की प्राइसिंग पॉलिसी, एडमिनिस्टर्ड एंड सील बिड प्राइसिंग पॉलिसी। आई होप आपको ये दोनों प्राइसिंग पॉलिसी समझ में आई हो। कल को मैं आपको ये दोनों प्राइसिंग पॉलिसी करवाऊंगी, फिर हमारा टॉपिक शुरू होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस। तो प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग काफ़ी मतलब एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बहुत अच्छा चैप्टर है। बच्चों काफ़ी कंफ्यूज होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज में कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो मैं आपका क्लियर करूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है आजकल मैं सिर्फ छोटी छोटी क्लासेस बनाती हूँ, तो इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ दो टॉपिक्स करवाती हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।